हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार ने 4 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। देर शाम अधिसूचना जारी हुई। अपने ही वेतनमान में राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित स्थानीय निकाय शिक्षण भी अब सरकारी कर्मी बन गए हैं। मंगलवार को कैबिनेट ने पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ये सभी नियोजित शिक्षक अपने ही वेतनमान में सरकारी कर्मी बन गए हैं। इन्हें अब नियोजित शिक्षकों की जगह विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। तो अब इनका नाम बदल के क्या हो गया? नियोजित शिक्षक की जगह विशिष्ट शिक्षक। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के साथ ही कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि इन करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों में से कुछ बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा में पास होकर राज्यकर्मी बन चुके हैं। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी लगभग 4 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे। आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एक अलग संवर्ग का गठन होगा, जिनकी सेवा शर्तों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 द्वारा नियमित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब उनको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, लेकिन जो भी बहुत ऐसे शिक्षक थे जो नियोजित थे वो बीपीएससी के जरिए पास भी हो चुके हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं विद्यालय में। और हम इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। सभी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। जो भी नियोजित शिक्षक है, ठीक है, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, फिर भी उनको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक ही है। आप देखिए, सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेंगे, तो आप उनको विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या तीनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। वैसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग अलग से विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति सरकार से उचित अनुशंसा करेगी, जिस आधार पर उन पर बाद में निर्णय किया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको 3 अवसर मिलेगा। अब इसमें देखिए, अनुशासनिक कार्रवाई की अधिसूचना शिक्षा विभाग से अलग जारी किया गया। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मंजूरी के बाद शिक्षकों ने गुलाल लगाया, एक दूसरे को खुशी बांटी कि अब हम लोग राज्यकर्मी बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की अधिसूचना शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा। फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार होगा वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। विशिष्ट शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के नए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अब फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। उन्हें अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार ही इनको देय होंगे। ठीक है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा इनकी अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों को अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्त विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। जिला स्तर पर वरीयता उन्हें परीक्षा पास करना, अनुकंपा पर जो है उन्हें आप शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना होगा। जिला स्तर पर वरीयता सूची संधारित की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि वरीयता का पैमाना बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका खबर। और देखिए, विशेष शिक्षकों का पद जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। विशेष शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा।
परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। साक्षरता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रेंडोमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे या त्याग पत्र देंगे या बर्खास्त कर दिए जाएंगे तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकेगी, नई नियमावली के तहत भरा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है पूरा का पूरा बीपीएससी लेगा अगर सीट खाली रह गया है तो। प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगा। कक्षा 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य और 9 से 10 माध्यमिक और 11 से 12 उच्च माध्यमिक के तहत विशिष्ट शिक्षकों की 8 वर्षों पर प्रोन्नति होगी। ठीक है, 8 वर्ष आप जॉब कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इसमें प्रोन्नति दिया जाएगा। ठीक है, ये था आज की सूचना, आज की खबर। तो ये था जो नियोजित शिक्षक जो है 4 लाख नियोजित शिक्षक जो थे वो आप क्या बन गए हैं, राज्यकर्मी बन गए हैं। राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिल गया है। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से और भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।